कोटा राजस्थान। आपको पता है स्पाइन सर्जरी की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर नीट और आईआईटी और अगर मेडिकल की स्पेशली बात करें तो काफी स्टूडेंट्स आते हैं। बाद में आप सब डॉक्टर बनेंगे, स्पाइन सर्जन भी बनेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है कोटा राजस्थान के सबसे सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल सर। और उनसे अगर हमें वो इजाजत दे तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि स्पाइन सर्जरी में सर क्या क्यूरोसिटी नया कुछ मतलब आप बताना चाहें जो आपकी सर लर्निंग्स में आता हो। आपने नंबर ऑफ केसेस पे सर अगर मैं बात करूं हजारों की तादाद में सर ने काम किया है। और रिजल्ट की बात करूं तो सर का नाम आप गूगल कर सकते हैं और सारी चीजें आपके सामने हैं। और ज्ञान शांति हॉस्पिटल के हैंडल पर सर जो अपने केसेस परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिजल्ट, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक्स के तौर पे आपके सामने मौजूद है। ऑल यू नीड टू सर्च ज्ञान शांति हॉस्पिटल। अब हम सर से बात ये करेंगे कि सर आप हमें कुछ ऐसा बताइए जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जो अपकमिंग जनरेशन हैं, जो आने वाले सर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं। तो आप कुछ ऐसा सर बताइए जो उनको पहले से पता ना हो। एक इम्पेशेंस नाम की जो चीज होती है जनरली सभी डॉक्टर्स में देखी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी किसी क्षण पे कि यार पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं और सर्जरी नहीं हो रही है, तो एक प्रेशराइज मूड होता है कि यार सर्जरी कर देते हैं। लेकिन फिर राहुल सर की एक बात याद आती है कि ऐसे टाइम पे हमें गलत डिसीजन नहीं लेना है। बिल्कुल सेफली कामली जिसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जिसको जेन्युइन ओपिनियन है, वही देना है, उसके अलावा नहीं करना है। क्योंकि अगर उस केस में कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फिर उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। तो वो एक चीज है मुझे आपको बताना चाहूंगा। सेकंड थिंग जो हमने सबसे ज्यादा इमेजिंग रिजल्ट जो हम देखते हैं और इवन पेशेंट भी देखते हैं, और उसके लिए आजकल तो हम वो टर्म भी यूज करने लगे हैं जिसको जादू बोलते हैं कि मैजिक। वैसे हम जनरली बोलते नहीं है पेशेंटों को। तो जो माइक्रो डिसेक्टोमी के पेशेंट होते हैं या फिर वर्टिब्रोप्लास्टी के पेशेंट होते हैं, ऑल्दो बहुत कंसर्न सर्जरी है, कॉम्प्लिकेशन डिवास्टिंग हो सकते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं सेम डे पेन रिलीफ, वॉकिंग पेशेंट और कंप्लीटली कन्वीनियंट पेशेंट आफ्टर डिसेक्टोमी और वर्टिब्रोप्लास्टी, अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब उसमें पेशेंट को इतना रिलीफ मिलता है जो पेन में, इतना सीवियर पेन में आते हैं। वो एक हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। तो आपका सर कहने का मतलब है कि जो आजकल मेडिकल एडवांसमेंट्स की जो आपको हेल्प मिल रही है उसके साथ जो रिजल्ट जो जनरेट हो रहे हैं यस, वो पहले से और ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। ओके। जुड़े हुए दर्शक हैं उनको आप कोई ऐसी बात और बताना चाहें जो आगे चल के उनके एक्सपीरियंस में आएगी और उनको पता चले कि ओके ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छी बात है, या फिर एक एक्सपोजर से वाली बात है, एक्सपीरियंस वाली बात है कुछ भी। एक्सपीरियंस के बेस पे अगर अपन देखें तो कई पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऑलमोस्ट होप छोड़ चुके होते हैं, एज ज़्यादा होती है कि सर इस एज में सर्जरी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और पता नहीं है फिर से ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उन लोगों को हमने 4 से 5 किलोमीटर नियमित रूप से अपने खेतों पे जाते हुए देखा है, वॉक करते देखा है, रूटीन के जो वर्क हैं वो करते हुए देखा है। तो वो भी एक हमारे लिए और पेशेंट्स के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। मतलब बहुत अच्छी बात है सर, जानकारी, इतनी सारी जानकारी सर आपने हमसे शेयर की, इतनी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले इन ऑर्थोपेडिक एज वेल एज मल्टी स्पेशलिटी आपने बताया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय थैंक दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।